नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। कुमाऊं रेजिमेंट के हीरो का सम्मान खुद व्हील चेयर को खींचकर मेमोरियल तक ले गए रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में रेजोंग ला वॉर मेमोरियल जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने लड़ाई के हीरो रहे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आरवी जटार से भी मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ब्रिगेडियर आरवी जटार को सम्मान देते हुए व्हीलचेयर पर बैठाकर उन्हें वॉर मेमोरियल तक ले। राजनाथ सिंह ने रेजोंग लॉ युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर आरवी जटार से मुलाकात की और जानकारी साझा की। सलमान खुर्शीद के घर फायरिंग आगजनी, 4 आरोपी गिरफ्तार, वीडियो फुटेज से हुई पहचान। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन ओवर टाइम्स को लेकर देश में कई जगहों पर विवाद हो रहा है। इस मामले में बीते दिनों सलमान खुर्शीद के घर हुई आगजनी और तोड़फोड़ मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस केस में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी उत्तराखंड परिसंपत्ति मामला, सीएम योगी से मिलने के बाद सीएम धामी बोले विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच गुरुवार को लखनऊ में बैठक हुई। इस दौरान दोनों राज्य के परिसंपत्ति के लंबित मुद्दों को लेकर काफी देर तक चर्चा हुई, जिसमें कई मुद्दों पर दोनों राज्यों की सहमति बनी है, लेकिन कई मुद्दे ऐसे हैं जिनका हल नहीं निकला है। नेपाल ने छांगरू और तिंकर में जनगणना के लिए भारत से मांगा रास्ता, जाने वजह। पड़ोसी मुल्क नेपाल में 11 नवंबर से 12वीं राष्ट्रीय जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जिसे हर हाल में 25 नवंबर तक पूरा होना है। लेकिन नेपाल के सामने दिक्कत ये है कि ये राष्ट्रीय जनगणना बिना भारत की इजाजत के पूरा नहीं हो सकता। असल में पिथौरागढ़ बॉर्डर से सटे नेपाल के 2 गाँव छांगरू और तिंकर के लिए रास्ता सिर्फ भारत की सरजमी से है। परिसंपत्ति विवाद पर सीएम धामी से बोले हरीश रावत, खाली हाथ मत आइए। उत्तराखंड बनने के बाद से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति को लेकर विवाद बना हुआ है। मामले में अभी तक दोनों सरकारों की ओर से इसका स्थायी निदान नहीं निकाला जा सका है। वहीं सीएम धामी और योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्ति को लेकर बैठक हुई है, जिसको लेकर हरदा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम धामी से खाली हाथ नहीं आने को कहा है। श्रीनगर में अचानक बड़ा डैम का जलस्तर, बीच धार में फंसे जेसीबी ड्राइवर, ऐसे बची जान। पौड़ी जिले के श्रीनगर जल विद्युत परियोजना ने अचानक डैम से पानी छोड़ दिया, जिससे अलकनंदा नदी किनारे काम कर रहे पोकलैंड मशीन के ऑपरेटर और हेल्पर पानी के बहाव में फंस गए। देखते ही देखते दोनों डूबने लगे। तभी पुलिस देवदूत बनकर मौके पर पहुंची और दोनों को सकुशल रेस्क्यू कर बाहर निकाला। यूके SSSC ने जारी किया इस भर्ती परीक्षा की तारीख, जल्दी जारी होंगे प्रवेश पत्र। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 854 खाली पदों पर होने वाली भर्ती के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। तय कार्यक्रम के अनुसार 4 और 5 दिसंबर 2021 को 2 दिनों में 3 पालियों में परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाएगा। 2 दिनों तक चलने वाली इस परीक्षा को अलग अलग पालियों में करवाकर परीक्षा को पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई है। आपने उत्तराखंड में झोंकी पूरी ताकत, सिसोदिया और भगवंत मान के बाद केजरीवाल का हरिद्वार में रोड शो। उत्तराखंड चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। आपके बड़े नेता लगातार उत्तराखंड का दौरा कर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के संगरूर से सांसद भगवंत मान के बाद अब आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर से उत्तराखंड आ रहे हैं। श्रीयंत्र टापू के पास अलकनंदा नदी में गिरा वाहन, 1 की मौत, 1 घायल। श्रीयंत्र टापू के पास एक वाहन अचानक अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में जा गिरा। हादसे के वक्त वाहन में 2 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलने पर फायर सर्विस यूनिट की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। शुक्रवार से धरने पर बैठेंगे मसूरी शिफन कोर्ट के स्थायी आवास की करेंगे मांग। शिफन कोर्ट के सभी बेघर 84 परिवार शुक्रवार से स्थायी आवास की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरने एवं अनशन पर बैठेंगे। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उनका ये आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक उनके रहने का उचित प्रबंध नहीं कर देती। एक बार फिर हाईकोर्ट जा सकता है आंगनबाड़ी पदोन्नति का मामला, जाने वजह। महिला बाल विकास विभाग में पिछले 11 सालों से आंगनबाड़ी पदोन्नति मामला विभागीय लापरवाही की वजह से एक बार फिर से सुर्खियों में है। ये मामला एक बार फिर से हाईकोर्ट की शरण में जा सकता है। कमलेश्वर मंदिर, 147 निसंतान दंपतियों ने रात भर दिए को हाथ में रखकर की उपासना, ये है मान्यता। बैकुंठ चतुर्दशी पर संतान प्राप्ति के लिए उत्तराखंड के श्रीनगर में स्थित कमलेश्वर मंदिर 147 दंपतियों ने
खड़ा दिया अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान सभी दंपतियों ने रात भर हाथों में घी के दियों को हाथ में रखकर भगवान शिव की आराधना की। बुधवार को गोधूली बेला शुरू हुआ अनुष्ठान आज सुबह 5 बजे तक जारी रहा। इसके बाद सभी दंपतियों ने अलकनंदा नदी में स्नान ध्यान कर भगवान शिव से मनोकामनाएं मांगी। पौड़ी में स्टोन क्रशर का मामला, हाईकोर्ट ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और डीएम को रिपोर्ट पेश करने को कहा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के बिजनी बड़ी जाखड़ीदार में मानकों के विपरीत चल रहे मानव स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को 7 दिसंबर से पहले मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया है। निरीक्षण की रिपोर्ट 7 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने को कहा है। रुड़की नाबालिग अपहरण मामले में 3 गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। रुड़की में छात्रा का अपहरण करने वाले आरोपी असद खान, आसिफ खान, आरिफ खान और कन्हैया के खिलाफ पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों में असद, आसिफ और आरिफ तीनों सगे भाई हैं। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मां ने जिस युवक के खिलाफ दर्ज कराया था अपहरण का मुकदमा, बेटी उसी से शादी कर पुलिस चौकी पहुंची। रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में युवती के अपहरण मामले में नया मोड़ आ गया है। परिजनों ने जिस युवक पर युवती के अपहरण का मामला दर्ज कराया वो उसका प्रेमी निकला। युवती उसी के साथ शादी कर पुलिस चौकी पहुंच और अपने परिजनों द्वारा प्रेमी पर लगाए गए अपहरण के आरोप को गलत बताया। हल्द्वानी में सेल्फी लेने के चक्कर में गौला नदी में गिरा युवक, मौत। हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में एक युवक की सेल्फी लेने के चक्कर में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक सेल्फी लेने के चक्कर में एक युवक गौला नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग पर चढ़ गया। इस दौरान युवक असंतुलित होकर नदी में जा गिरा। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद सम्मान यात्रा को दिखाई हरी झंडी। वीरों की भूमि उत्तराखंड में 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक शहीद सम्मान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। विकासनगर में भी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने शहीद सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह यात्रा पछुआ दून क्षेत्र के शहीदों के घर आंगन की मिट्टी को संजोकर सैन्य धाम पहुंचाएगी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के पुराने दिन याद कर भावुक हुए सीएम धामी, बोले हॉस्टल छोड़ने के बाद मैं रो पड़ा था। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी पहली बार लखनऊ यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों के साथ अपने पुराने किस्से शेयर किए। इस दौरान वे भावुक भी हो गए। उन्होंने अपनी छात्र जीवन से जुड़ी कई यादों को छात्रों के साथ साझा किया और बताया कि कैसे यूनिवर्सिटी का हॉस्टल छोड़ने के बाद वे भावुक हो गए थे। सीएम धामी ने बताया कि हॉस्टल छोड़ने के बाद वे एक दिन हॉस्टल में रुके थे, तब वो बहुत रोए थे और कहा कि मैं हॉस्टल छोड़कर कहाँ आ गया। बता दें कि सीएम धामी लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं। देहरादून में कंटेनर डंपर की भिड़ंत, एक चालक की मौत, दूसरा घायल। शिमला बाईपास भुड़पुर चांदनी चौक के पास कंटेनर और डंपर में भिड़ंत में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे पुलिस ने 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान एक चालक की मौत हो गई। गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व की धूम, प्रदेश भर में निकाली गई प्रभात फेरी। काशीपुर में गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकाली गई, जो गाजे बाजे के साथ काली मंदिर, गंगे बाबा चौक, किला मोहल्ला, मीन बाजार, नगर निगम रोड, महाराणा प्रताप चौक से होते हुए वापस गुरुद्वारा में आकर समाप्त हुई। खेत में लावारिस मिले नवजात का प्रियांश रखा गया नाम, परवरिश के लिए आगे आए लोग। बीते दिन काशीपुर के ढकिया गुलाबों में एक नवजात खेत में पड़ा हुआ मिला, जिसका नाम जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य द्वारा प्रियांश रखा गया। वहीं नवजात की परवरिश के लिए 50 से अधिक परिवार अब तक सरकारी अस्पताल पहुंचे हैं। लापता 2.5 साल के बच्ची को पुलिस ने नजीमाबाद से किया बरामद, नाबालिग सहित 2 को लिया हिरासत में। बनभूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत केमू बस अड्डे के पास घर के पास से लापता मासूम को पुलिस ने तलाश कर लिया है। पुलिस ने पूरे मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुरानी खामियों से पेयजल विभाग ने लिया सबक, अब हर घर नल हर घर जल योजना की होगी मॉनिटरिंग। राज्य में हर घर नल हर घर जल योजना के तहत पेयजल व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इस योजना के पूरे होने से पहले ही इसमें तमाम गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।